नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान। और गुरुग्राम में कल देर रात एक भीषण हादसा हुआ। उस हादसे के परिणाम आप लोगों के सामने है। देखिएगा कि कितना भयंकर जो हादसा है वो हुआ है। और इस हादसे का जिम्मेवार स्थानीय जो लोग हैं वो गुरुग्राम के बिजली विभाग को मानते हैं। ये आप देखिएगा, अभी यहाँ से बिजली विभाग के द्वारा, हालांकि 3 बजे का जो समय है वो हो चुका है, कल देर रात 9-10 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है। यहाँ पर पिछले 20 दिनों से ग्रामीणों की या स्थानीय जो यहाँ के लोग थे उनकी शिकायत थी कि 20 दिनों से ये जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है इसमें से जो इसका जो ऑयल जो है वो निकल रहा था और आसपास की जो दुकानें जो है वो इससे प्रभावित हुई हैं। देखिएगा आप, मेरे पीछे तस्वीरें आप लोगों को दिखलाने की कोशिश करेंगे कि इसकी आग की कुछ लपटें जो थी वो किस हद तक इतनी भयानक थी और आसपास के सारे इस एरिए को चपेट में जो ले लिया गया था। कुछ स्थानीय जो मौका वारदात पर जो लोग मौजूद थे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जिम्मेदारी जो बताई गई है कि गुरुग्राम का बिजली विभाग अगर जागता, समय पर कार्रवाई करता, समय पर इस टंकी को, अभी आप देखिएगा इस हादसा होने के बाद इस टंकी को बदल दिया गया है, लेकिन क्या हादसे से पहले इस टंकी को भी बदला जा सकता था? वो क्यों नहीं बदल पाए? ऐसे आरोप जो है वो स्थानीयों ने लगाए। तो मौका वारदात पर ये भाई साहब मौजूद थे। भाई साहब, नाम बताएं आपका। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। रात को 9:30 बजे के आसपास मैं अपने घर पे बैठा खाना खा रहा था तो एकदम लाइट चली गई। लाइट जाने पर एकदम बहुत बड़ा धमाका हुआ। तो हमने भी थोड़ा इस टाइम ध्यान नहीं किया, लेकिन जब लोगों की आवाज़ हमने सुनी रोड पे तो बाहर आकर देखा तो यहाँ पे कम से कम हजारों लोग भाग रहे थे। उधर भीषण आग लगी हुई थी और कैसा मंजर था भाई साहब? वो कैसा, कितना अफरा तफरी मची हुई थी। मेरा घर यहाँ से 2 घर छोड़ के है, वहाँ पे मेरे छोटे बच्चे थे, बेटे थे, वो भी आग देकर रोने लगे थे। कितना बुरा हाल हो गया था यहाँ पे। और इस चीज़ को मैं प्रशासन की लापरवाही कहूँगा, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर 20 दिन पहले लगाया गया था यहाँ पे और 20 दिन के बाद इसमें से ही एक दिन अगले दिन ही इसमें तेल टपकना स्टार्ट हो गया था। और हम प्रशासन को बोल बोल के थक चुके थे कि भाई इसमें आप रिपेयर कर दे। वो आते थे, कभी साबुन लगाते थे, कभी कोई सील लगाते थे, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन उन्होंने नहीं किया। परमानेंट सोल्यूशन नहीं। साबुन लगाते थे क्या? मतलब कैसी साबुन, एक बार कुछ बताएंगे? वो ये दुकानदार भाई से साबुन लेके जाते थे और उससे ऑयल रोकते थे वो, और लेकिन साबुन से कभी ऑयल नहीं रुकता। ये भाई बहुत बड़े सवालों के प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही। गुरुग्राम का जो बिजली विभाग है उस पर संगीन आरोप स्थानीय जो लोग हैं वो लगा रहे हैं। बार बार कंप्लेंट देने के बाद इस टंकी में, अगर मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँ, जैसे कि मानिएगा कि ये जो ट्रांसफार्मर जो है, ये ट्रांसफार्मर अगर लीक होगा तो इसमें से ऑयल बहने लगेगा। और इस ऑयल जब बह रहा था तो स्थानीय, सामने आसपास में किराना शॉप है, वहाँ से साबुन खरीदते हैं बिजली विभाग के कर्मचारी। और अब इस भीषण हादसे के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई कि इसको बदल दिया गया है। 5-6 घंटों के बाद, अभी 3 बजे का तकरीबन जो समय है, वो दुकानदार यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, क्या कुछ आपकी शायद उस टाइम पर दुकान खुली हुई होगी, तो कैसा एक वो था, कैसे आग लगनी? ऐसा देखने का मंजर था कि यहाँ कोई भी किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, जान कैसे बचाई जाए, ये भी नहीं पता था रात को। ठीक है, और 15 या 20 दिन से यहाँ ट्रांसमीटर लगाया नहीं है। जब से ही ऐसा मंजर है कि यहाँ कभी भी मौत हो सकती है। जब से लगाए, जब से रोज तो इसके फ्यूज उड़ रहे हैं, कभी क्या उड़ जाता है, कभी क्या उड़ जाता है। ठीक है, अब 20 दिन पहले से कम से कम गाँव वालों ने 50 बार कंप्लेंट मारी है इसकी। कोई प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है 1% भी। ठीक है, यहाँ से तेल भी गिर रहा है, इसमें तेल साबुन से डटा है, आज तक कोई डाटा है किसी ने? अगर इसका साबुन से डट जाता तो जलता क्यों है? हमारी पूरी दुकान कितनी दुकानें जो है वो इसकी चपेट में आई है? 3 दुकानें इसकी चपेट में आई है। चलिए भाई, आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान जो है वो इनको हुआ है। और इस दुकान की अगर हम बात करें तो इस दुकान का आखिर अगर ये समय पर ये टंकी जो है वो बदल दी जाती, ये आपकी है जी, तो ये जो आपकी जो कितना नुकसान अभी हुआ होगा? तो ये जल गया, सारे बोर्ड वगैरह उस तरफ बोर्ड थे वो भी जल गए, ये इधर बोर्ड जल गए। फिर ये काउंटर में भी यहाँ दवाई थी जी, इसमें बॉक्स बना हुआ था, इसमें भी दवाई थी, तो ये सारे जल गए। अंदर में भी जल गए। तो भाई ये आप देखिएगा, एक छोटी सी लापरवाही, काउंटर भी जल गए। ये एक लापरवाही कहेंगे बिजली विभाग की। शायद अगर बिजली विभाग जो है वो समय पर अगर जगता तो ये जो हादसा है उस हादसे की तस्वीरें
आग इतनी भयानक जो मंजर जो था वो यहाँ का ये था कि इसके कारण इस दुकान में इतना जो नुकसान है इसका। सर एक बात बताएं आप, इसको अब जो गुरुग्राम का जो बिजली विभाग है उसको आप लोग कंप्लेंट जो है वो दे चुके थे, बार बार कंप्लेंट ना देने के बाद भी वो काम नहीं कर रहे थे, तो क्या मानते हैं कि जिम्मेदार कौन हुआ? तो बिजली विभाग ही है जिम्मेदार। तो क्या कहना चाहेंगे आप उस सोए हुए बिजली विभाग से? हम तो बिजली विभाग से कंप्लेन करेंगे कि हमें। और अब ऐसा क्या हुआ कि भाई यहाँ पर उनको ज़रूरत पड़ी कि भाई अभी इसको ट्रांसफार्मर को चेंज कर दिया, अभी भी साबुन लगा सकते थे। हाँ जी, है ना? तो भाई आरोप जो है वो ये लगे हैं कि भाई साबुन की मदद से, साबुन भी स्थानीय जो दुकानदार हैं उनसे खरीदते थे और यहाँ पर साबुन जो है वो लगा देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिन लोगों का जो नुकसान जो है वो इस हादसे के दौरान हुआ है, आखिरकार इसकी भरपाई कौन करेगा? बड़ा सवाल है। किसी व्यक्ति विशेष का नुकसान हुआ है, उस व्यक्ति के सामान की, उस पर यहाँ पर और भी हादसा जो है वो हो सकता था। पीछे देखिएगा पूरा का पूरा जो फ्रेम जो है वो जल चुका है। इस फ्रेम के जलने से कुछ मेडिसिन भी इसमें थी, एक मेडिकल स्टोर है ये प्रभावित हुआ है। बिल्कुल कॉर्नर की जो दुकान थी वो थी ये, और भी बहुत सारे जो लोग मौजूद हैं। ये आप देखिएगा कि पूरा का पूरा ये जो छत जो है आग की लपटें आप देख सकते हैं कि ऊपर तक ये 4 मंजिल तक भी, अगर मैं आप लोगों को दिखलाना चाहूँ 4 मंजिल तक ये धुएं ने अपनी चपेट में जो है वो ले रखा था। तो आप लोग समझ सकते हैं और समझदार भी हैं। तो ये एक बार इधर दूसरी साइड से की तस्वीरें आप लोगों को दिखलाना चाहेंगे। ये दूसरी तरफ की तस्वीरें हैं। अगर बिजली विभाग शायद काम करता तो आज चकरपुर गुरुग्राम के अंदर इस तरह का हादसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ हादसा होने के बाद काम को जल्दी कर दिया जाता है। तो बीते 20 दिनों पर भी ये ट्रांसफार्मर जो है वो चेंज नहीं हुआ था और बिजली विभाग ने अब 1 दिन लगाया, 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ है। तो ट्रांसफार्मर लगा है, ये तारे देखिए आप, खंबे को भी हटाया गया है। तो एक अभियान जो था वो चला दिया गया था। तो अब अभियान चलाने के बाद इसको बदल भी दिया गया। अगर शायद ये पहले अगर इन लोगों ने किया होता, भाई स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद थे मौका वारदात पर, वो उस हादसे में क्या कुछ कहाँ थे? अब तेल की छींटें लगी थी, यहीं पे थे वो, जा रहे थे वो पूरा। तो भाई ये देखिएगा ये मौका जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना क्या था, मैं इधर से जब 8:30 बजे से जा रहा था तो ब्लास्ट हो जाता है टंकी में। और एकदम तेल की छींटें पड़ी। तो ये तेल तो पिछले 20 दिनों से बह रहा था। हाँ, तो काफ़ी कंप्लेंट कर ली, कोई सुनवाई नहीं हो पाई। कल भी कंप्लेंट करी खूब। ट्रांसफार्मर फटा है, फट गया था ट्रांसफार्मर। फटने के बाद वो तेल जो उसको उस ना उसने पूरी आग पकड़ी। पूरा ये जो पूरी की पूरी जो गली थी उसमें पूरी में आग। एक वो दुकान फूकी, 2 दुकान ये फूकी सामने वाली, और जो दुकान में थे वो मैडम को बड़ी मुश्किल से निकाला है दुकान में से। दुकान के अंदर ही? हाँ, नहीं तो अंदर ही मर जाती। भाई बताया ये जा रहा है कि इस मेडिकल स्टोर के अंदर जब आग लगी थी, इसके अंदर एक महिला जो थी उसकी मौजूदगी थी जी। वीडियो देखो जी जी, अगर जो आपके इसमें पहुंच जाता है तो देख लो ये ब्लास्ट हुआ है। ये भाई एक बार आप वीडियो देखिएगा किस तरह का जो मंजर जो है वो यहाँ का रहा है। ये वाली वीडियो आप भेज दीजिएगा जी। जब से ब्लास्ट हुआ है, जब से तेल लीकेज है, आज तक जेई ने आके नहीं देखा यहाँ। कंप्लेंट करते हैं तो फोन उठाने बंद कर देता वो। तो भाई स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग जो है वो नहीं सुन रहा। बिजली विभाग के जेई साहब जो भी हो, हम सरकार से अपील करना चाहेंगे इस न्यूज़ के माध्यम से कि उस जेई के खिलाफ भी कोई सख्त एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए, ताकि पिछले 20 दिनों से यहाँ पर अभी ये हादसा हुआ, कुछ और भी बड़ा हो सकता था शायद इससे खतरनाक। तो क्या होगा
अभी तक भी नहीं आया जेई। अभी तक जेई नहीं पहुंचा है। नहीं, ये जो जो करवाया है मैम है एक्शन, उन्होंने करवाया सारा काम, उन्होंने हमारी सुनी और हमारा काम करवाया। क्या जेई छुट्टी पे चल रहे हैं क्या? नहीं जेई है, आया ही नहीं, इधर झांका ही नहीं है। कितने फोन कर लिए, ना फोन उठा रहा है वो, और ना जेई आने का नाम ले रहा है यहाँ पे जी। सुबह से कितने फोन कर लिए, सिर्फ अपने बंदों के फोन उठाता है, अपने बंदों के फोन उठा रहा है। मोहम्मद नसीम नाम है उनका, जेई साहब का। जेई साहब को कई बार फोन कर लिया, उनको बोल भी दिया, लेकिन वो कह रहे भाई अपनी मैं टंकी भिजवा रहा हूँ और अब टंकी लगवा लो, चलवा लो उसको। कह रहा भाई मेरे पास टाइम नहीं आने। तो ये भाई गवर्नमेंट के जो अधिकारी है, सरकार ये देखो जी, ये फाउंडेशन भी हमने अपने पैसों से बनवाया था। इससे पहले ये छोटी टंकी यहाँ पे लगी हुई थी, तो छोटी टंकी हर दूसरे दिन फूक जाती थी। हमने जेई साहब को बोला कि इसमें बड़ी टंकी लगवाओ, वो बोला कि फाउंडेशन बनवाओ। हमने कहा कि प्रशासन का काम है, हमारा काम नहीं है। हम लोग बिजली के बिल पे करते हैं जो आपका आता है हमारे पास। तो कह रहा है हमारा काम नहीं, आपको लगवानी तो ये लगवाओ। हमने जी सभी मोहल्ले वाले पैसे इकट्ठे करके 30,000 रुपए लगे जिसमें 30,000 रुपए में ऑन द स्पॉट जी हमने ये बनवा के तब हमने ये लगवाया। और जब से ये लगवाया ट्रांसफार्मर, उसी दिन से इसमें तेल लीकेज की प्रॉब्लम थी, 20 दिन पहले से ही। तो भाई आप लोगों को उसके जो सबूत जो है वो अभी भी दिख जाएंगे। ये जो इस तरह से ये जो चबूतरा जो आप लोगों को दिख रहा है, ये भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी जमा पूंजी में से निकाल कर बनवाया है। क्या सरकार के पास इतना भी फंड नहीं था कि यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त कर सके? और जिन साहब का ये जेई साहब का नाम बता रहे हैं, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी जेई साहब यहाँ पर इनका हालचाल जानने तक नहीं आए हैं। अपने और अन्य जो कर्मचारी थे उनको भेजा है। तो भाई साहब आप क्या कर्मचारी हैं क्या बिजली विभाग के? बिजली बोर्ड से कहाँ है भाई? अरे कहाँ है फिर जेई साहब, कहाँ है भाई? अरे नहीं वीडियो बना रहे हो आप? अरे इधर तो आओ भाई साहब, इधर तो आओ। नहीं वीडियो तो आप बना रहे हो हमारी। मैं आप बना रहा हूँ, मैं और किसकी बना रहे हो? ग्रुप में गे रहे हो ना आप उनको ये भी बताओ ना वो आए क्यों नहीं आए? कौन? जेई साहब कहाँ है? जेई साहब बताओगे आप? सेंटर से नंबर ले लेना हमारा। सेंटर से क्या तू दे दे नंबर दे दो। नंबर नहीं है आपके पास? भेजा किसने आपको? हम तो ड्यूटी कर रहे हैं। अरे ड्यूटी कर रहे हो भाई साहब, ड्यूटी भी तो किसी के आदेश पे कर रहे हो ना। सुपरवाइजर से बात करो। सुपरवाइजर कहाँ है? सुपरवाइजर है यहाँ पे, सुपरवाइजर यहीं पे होगा, बुलाओ एक बार। तो भाई ये बिजली विभाग के कर्मचारी हैं और इनके साहब जो है वो गायब हैं, ये बात नहीं करना चाहते। गौरव फोन देना एक बार, फोन दिए एक बार, फोन दे दे, फोन। अरे भाई साहब हेलो, जय साहब हेलो भाई साहब, नंबर देना जेई साहब का, खोलना एक बार। लोग खोलिए उसका। जेई साहब का नंबर बताना भाई साहब। जेई के नहीं है, सुपरवाइजर के मिल जाएंगे। सुपरवाइजर के मिल जाएंगे ज़्यादा। सुपरवाइजर का नंबर बताओ। बिजली वाले खड़े हैं। ये देखो भाई, सुपरवाइजर साहब का नंबर ढूंढने में भी इतनी देर लग रही है और जेई साहब का नंबर है ही नहीं। मतलब आप लोगों के पास जेई साहब का नंबर है? किसी के पास? जेई साहब तो फोन ही नहीं उठाते। कोई बात नहीं, नंबर है आप लोगों के पास? नंबर है बाबू जी जेई साहब का, देना एक बार। भाई जेई साहब से बात कर लेते हैं कि वो मौकाए घटना पर क्यों नहीं पहुंचे हैं। ये कर्मचारी है यहाँ के, इनका कहना है कि भाई हमें कुछ पता ही नहीं है, सुपरवाइजर साहब जो हैं उनके आदेश अनुसार ये कार्य हो रहा है। जी बाबू जी देना एक बार, जेई साहब का नंबर देना। 95 40 95 95 40 95 40 95 48 84 84। आज तक आके नहीं झाका वो। कितने कंप्लेंट कर लिए, अभी तक नहीं आया। 1 2 ये है एक्शन मैडम, जिन्होंने हमारा सुनवाई करी है। भाई ये कॉल जो है वो जेई साहब को लगा दी गई है, चकरपुर के जो जेई साहब है। हेलो हाँ जी जेई साहब नमस्कार। सर रोहित बात कर रहा हूँ, लाइव पे हैं आप मेरे साथ। मैं मौका घटना पर पहुंचा हूँ। मौका जो घटना स्थल हुआ है आपके एरिया में, कहाँ पे? ये चकरपुर में। हाँ जी। ये ट्रांसफार्मर की जो घटना हुई है, स्थानीय लोगों का आरोप है सर बिजली विभाग के द्वारा लापरवाही बरती गई है, जिसका नतीजा जो है, जिसका खामियाजा जो है वो इतना भयंकर रूप ले चुका है। तो आप ट्रांसफार्मर फटा है। हाँ जी लीकेज
की वजह से आग नहीं लगी? सर इनका कहना है कि पिछले 20 दिनों से ये लीकेज चल रही है। नहीं, लीकेज की वजह से कुछ नहीं हुआ, लीकेज में कोई दिक्कत नहीं थी। हटाए ट्रांसफार्मर, आप वही रखा होगा ट्रांसफार्मर। सर जब से टंकी लगाई है तब से ही इन लोगों का कहना है कि भाई आप लोगों को कंप्लेंट दी गई है। ट्रांसफार्मर फटा है। जय साहब ने फोन उठाना ही बंद कर दिया तेल मिल के नाम से। जय साहब, स्थानीय लोग लाइन पर हैं, आप भी लाइन पर हैं और लाइव में हैं आप लोग। आप जब से ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ तब से आए हो, झांक के देखा इधर आके? आप आए हो इधर? आप इधर आए हो जब से ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ रात से? आए हो आप बताओ? ट्रांसफार्मर लगा रहे हो? लगाने का मतलब नहीं, आप आए, आपने देखा यहाँ के? जब पहुंचे आप? कोई मरा है, कोई जिंदा है? आप कौन बोल रहे हो? मैं पीड़ित ही बोल रहे हैं सर, ये पीड़ित है। तो आप बताएं, आप अभी तक या तो गुड़गांव से बाहर होंगे, आप छुट्टी पर होंगे, कुछ ऐसा ही होगा। यहीं पे तो यहीं पर है, तो आपका कर्तव्य बनता था कि भाई आप मौका घटनास्थल पर पहुंचे। लगा रखा है। अच्छा, चलिए ठीक है जय साहब। तो भाई जी भाई जय साहब का कहना है कि लीकेज की वजह से कुछ नहीं हुआ। आप एक बार चेक कर लो। हाँ सर, चेक तो वही बात है ना, यहाँ के मौका है जो लोग जो हैं, जो यहाँ के निवासी है। कितनी टंकी फटी है? आके देखा दुकानों में आग लगी है, कितनी दुकानों में आग लगी है, कोई मरा है जिंदा है? आके देखा इसने जेई ने? तभी तेल फैला, तभी तो आग लगी है। सारे काम छोड़कर सुबह आता है यहाँ देखता। वैसा वो मंजर आप देखते ना, वो देंगे जय साहब, जवाब देंगे पब्लिक का। जब जैसा आप मंजर देखते ना रात का 9 बजे का, कितना भयानक था मंजर यहाँ पे। सबको सामने कुछ दिख नहीं रहा था उस टाइम, मौत दिख रही थी बस। और आप लोग तो फिर आप किस बात के जेई हो जब सुबह से अब तक आके नहीं देखा आपने? किस बात के जेई हो आप? मेरे को छुट्टी पे उस बस छापे मारो, नोट कमाओ, बस यही जेई है। छापे मारो और नोट कमाओ बस। आप इस तरह की बात ना करें। नहीं, आप क्यों नहीं आए? 3 दिन से फोन कर रहे हैं आपको, क्यों नहीं आए आप? क्यों नहीं आए आप? मेरे को चेकिंग पर लगा रखा डिपार्टमेंट। कंप्लेंट कर रहे हैं। आप 100 काम छोड़ते हैं, रात को जो ब्लास्ट होता है सर आपको 3 दिन से काम पे लगाया है। माना कि आप लोगों को कोई जिम्मेदारी दे रखी होगी सरकार ने, लेकिन ये कंप्लेंट पिछले 20 दिनों से ये लोग कर रहे हैं। लीकेज की वजह से कुछ नहीं है, कोई लीकेज नहीं थी उसमें। आप इसका चेक करो, ट्रांसफार्मर की बॉडी फटी है। ये आगे तक कंप्लेंट जाएगी आपकी, ऊपर तक जाएगी। चलिए सर, ये बताएं कि आगे से अगर कोई कंप्लेंट आती है तो क्या समय पर पहुंचेंगे या ऐसे ही आप डिनाई करेंगे चीजों को? क्या डिनाई किस लिए करते हैं? हम काम कर रहे हैं। नहीं, डिनाई ही कर रहे हो। पिछले 20 दिनों से अगर आपने सुनवाई की होती तो पिछले 20 दिन से पहले इस टंकी को बदला जा सकता था। सुनवाई है, उसकी फोटो, उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर की बॉडी फटी है। चलो कोई नहीं सर, बाकी जान माल की कोई, चलिए ठीक है सर, ओके। पूरे 2 आदमी काम कर रहे हैं। तो भाई जय साहब के द्वारा कहा गया कि भाई वो किसी कार्य में व्यस्त थे, लेकिन बिजली विभाग को समझना चाहिए, जानना भी चाहिए कि ऐसे हादसे को समय पर रहते अगर रोका जा सके तो रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार इन लोगों को, बाबूजी क्या सरकार इन लोगों को तनख्वाह देती है? बिल्कुल। तो इनका कर्तव्य बनता है और हम भी इनके साथ पूरी हेल्प करते हैं जी। पूरे डिपार्टमेंट के साथ पूरी हेल्प करते हैं। पूछ के देख लो बिजली वालों से, यहाँ पर रहते हैं, इनको पानी पिलाना, कोल्ड ड्रिंक पिलाना, हर तरह की हेल्प करते हैं। गाड़ी हटाना 8 बजे से कभी इनको पानी, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी कुछ तो हम मना नहीं करते हैं। कुछ भी चीज। चलिए, ये जो वीडियो है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बिजली विभाग की आंखें जो है वो खुल सके। और जय साहब लाइन पर थे। ये चबूतरा भी ग्रामवासियों, स्थानीय जो लोग हैं, उन्होंने अपने फंड से इकट्ठा कर बनवाया गया। हालांकि अब इसकी जो टंकी जो है, वो ट्रांसफार्मर जो है वो बदल दिया गया है। आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसे अधिकारी जो समय पर काम नहीं करते, उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन सरकार को लेना चाहिए, ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।